श्रीलंका तट के पास अमेरिका के द्वारा जिस वॉरशिप को टारगेट किया गया है उसका नाम है आईएनएस डेना। पहले खबरें ऐसी आ रही थी कि यह एक पैसेंजर जो शिप है, लेकिन ये पैसेंजर शिप नहीं है, एक वॉरशिप था और इसको डुबो दिया गया। इसमें क्रू मेंबर समेत सैनिक भी मौजूद थे, करीब 180 के आसपास। ये दोस्तों हिंद महासागर में भारत के बिल्कुल करीब श्रीलंका के तट पर इसको अटैक किया गया है यूएसए और ईरान इसराइल के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर चिंता की बात यह है कि भारत के इतने नज़दीक इस वॉरशिप को अटैक किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी भी हुई है। बहुत सारी जो वहाँ पर उसमें जो मौजूद थे उनकी कैजुअलिटी हुई है। और दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो जहाज़ यहाँ पर था, जो वॉरशिप यहाँ पर था, वो भारत में अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी जिसका नाम है मिलान। मिलान करके जो एक्सरसाइज भारत में की गई थी उसमें ईरान का जो जहाज़ था, जो शिप था वॉरशिप, वह भी भाग लेने आया था, उसने भी हिस्सा लिया था। आमतौर पर जब इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं वहाँ पर अलग अलग देशों के वारशिप, सैनिक और अन्य जो संसाधन होते हैं वो सभी भाग लेते हैं। तो मिलन जो एक्सरसाइज होनी थी उसमें नेवी की ओर से जो मिलन एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी उसमें ये ईरान का जो आईएनएस डेना करके वॉरशिप है वो आया था। और अब जब वो लौट रहा था वापस अपने देश की तरफ, अपनी फारस की खाड़ी की तरफ, तब वहाँ पर अमेरिका ने इसको टारगेट किया है हिंद महासागर में ही। तो दोस्तों ये भारत के लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि भारत से वो जा रहा था वापस। भारत आया था एक मेहमान के तौर पर और भारत से वापस जा रहे थे वो लोग। और बीच रास्ते में ही, बीच रास्ता क्या, भारत से निकलने के बाद ही ये कह सकते हो कि भारत की टेरिटरी ही थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में शायद था वो, लेकिन भारत की टेरिटरी के पास ही था। तो यहाँ पर अटैक करके उसको डुबो दिया गया है समंदर में, हिंद महासागर में। खबर इस तरह की। हालांकि पहले श्रीलंका की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि इस जो शिप था उस पर कोई अटैक नहीं हुआ है, इसमें नॉर्मल तरीके से ये जहाज डूबा है। तो अचानक से नॉर्मल तरीके से जहाज का डूबना, इस तरह से बात हजम नहीं होती है जब इतना बड़ा युद्ध चल रहा हो।